भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिसकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जल थल नभ से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की प्रैक्टिस चल रही है और शक्ति का महायज्ञ जल थल नभ तीनों दिशाओं में हो रहा है। ये सिर्फ अभ्यास नहीं, दुश्मनों के लिए चेतावनी है। एक एक मिसाइल, एक एक बम, एक एक टुकड़ी कह रही है कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मोर्चा संभाल लें, तो दुश्मन को समझ जाना चाहिए कि अब हरकत की कोई जगह नहीं बची। चाहे सरहद हो या जंग का मैदान, दुश्मनों को हद में रखने के लिए ये प्रैक्टिस काफी है। थल सेना की तोपें गरज रही हैं। आसमान में सुखोई और तेजस की दहाड़ और समुद्र में आईएनएस विक्रांत की हुंकार से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। ये एक्सरसाइज सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की गूंज है। पाकिस्तान को अब ये साफ साफ समझ लेना चाहिए, नया भारत पहले संवाद करता है, लेकिन जब जवाब देता है तो दुश्मन के होश उड़ा देता है। और अब सात बाजू रहेगा, वो अचूक रहेगा, आतंकियों को नस्त नाबूद कर देंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान के आकाओं का एक एक पल दहशत के साए में गुजर रहा है। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिल का चैन और रात की नींदें उड़ गई हैं और इस बीच पाकिस्तान आतंकवादी हाफिज सईद की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हाफिज सईद कई सालों से जेल में है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कोविड ऑपरेशन का डर सता रहा है। इसीलिए मियां मुनीर ने अपने आका आतंकी हाफिज सईद को सुरक्षा के पिंजरे में छिपा दिया है। पाकिस्तान ने डर के मारे आतंकी हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लाहौर के मोहल्ला जोहर में स्थित हाफिज के घर को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। हाफिज की सुरक्षा में कई स्तरों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पहले सुरक्षा घेरे में कमांडो तैनात हैं, दूसरी लेयर में अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, सुरक्षा के तीसरे लेयर में हाफिज सईद की अपनी निजी सुरक्षा टीम है, जिसे आतंकवादियों का दस्ता भी कहा जा सकता है। इसके बाद चौथी लेयर में लाहौर पुलिस के जवान तैनात हैं। फिर पांचवी और सबसे बाहरी लेयर में हाफिज सईद के कट्टर समर्थक मौजूद रहते हैं। इस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। दरअसल आतंकी हाफिज सईद लश्कर तैयबा का को फाउंडर है। वो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, इसलिए भारत सरकार को शिद्दत से उसकी तलाश है। आतंकी हाफिज सईद अमेरिका में भी वांटेड है और इसीलिए पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि अगर भारत ने एक्शन लिया तो उसके आका बच नहीं पाएंगे। भारत के कड़े एक्शन के बाद आतंकवादी हाफिज सईद बिलबिलाया हुआ है। वो भारत को लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है और आतंकवादी हाफिज के कट्टर समर्थक पाकिस्तान में रैलियां करके उसके जहरीले भाषण का प्रसारण कर रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भारत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में रैलियां आयोजित की। इन रैलियों में आतंकी हाफिज सईद के भड़काऊ भाषणों का प्रसारण किया गया। आतंकी हाफिज सईद और उसके प्यादे अपने मंसूबे बता रहे हैं, जो सीधे सीधे पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की गवाही दे रहा है। हालांकि ये आतंकी हाफिज सईद का पुराना वीडियो है, लेकिन इसे मौजूदा हालात में वायरल करना और रैलियों में उसके जहरीले भाषण का प्रसारण कथित तौर पर पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत के मिलिट्री एक्शन के डर से पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है। बौखलाए पाकिस्तानी नेता भारत को अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं और अब पाकिस्तानी मौलाना भी उनके सुर में ला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया है और भारत को डराने के लिए बचकानी हरकतें कर रहा है। भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के शेख चिली नेताओं के बाद वहां के मौलाना भी भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं और भारत को गीदड़ भभकियां से डराने की कोशिश कर रहे हैं। हर गली में लड़ाई होगी और इंशाल्लाह हम वहां दिल्ली जाकर जामे मस्जिद दिल्ली में मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में सुबह की नमाज भी वहां पढ़ेंगे और आज़ान भी हम देंगे। दिल्ली आकर नमाज पढ़ने की गीदड़ भभकी देने वाले इस मौलाना को शायद ये पता नहीं था कि गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। भारतीय सेना सरकार के बस एक इशारे का इंतजार कर रही है, ताकि आतंकिस्तान का वही हाल कर सके जो 1965, 1971 और कारगिल में किया गया था। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हो चुका है। कई पाकिस्तानियों को देश के बाहर खदेड़ा जा चुका है और इस बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी अब चर्चा में है। एटीएस की जांच के बाद सीमा हैदर का अस्पताल जाना अब सवालों के घेरे में है और इन्हीं सवालों के बाद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को बयान जारी करना पड़ा। पहलगाम हमले की जांच के बीच सीमा हैदर अस्पताल क्यों गई?
आतंकी हमले पर सीमा हैदर की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? इन तमाम सवालों का जवाब खुद उनके वकील दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सीमा हैदर को उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पहलगाम हमले के वक्त सीमा हैदर घर पर नहीं थी। दावा किया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल गई थी, जिस पर उनके वकील ने भी सफाई दी। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है। सीमा के वकील एपी सिंह बार बार सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मामले में एटीएस की तरफ से जांच हो चुकी है। जांच में अभी तक किसी भी तरह की आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर अस्पताल में है। ये तो तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच ठन चुकी है। पाकिस्तान एक बार फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसका अंजाम भयानक भूचाल से कम नहीं होने वाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक हफ्ते से गायब हैं। आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया है और ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सत्ता पर फुल कंट्रोल सेना ने कर लिया है, और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के लापता प्रधानमंत्री के बाद जनरल असीम मुनीर हद से बाहर जा चुका है। सेना के सामने सरकार की एक नहीं चल रही है और पहलगाम हमले के बदले से पाकिस्तानी जनरल बौखलाया हुआ है। तो क्या जनरल असीम मुनीर मुशर्रफ वाला प्लान एक्टिवेट करने वाला है? क्या शहबाज शरीफ का भी वही हश्र होने वाला है जो कभी उनके भाई नवाज शरीफ का हुआ था? इसे समझने के लिए 26 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1999 में मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। कुछ वैसी ही तैयारी में मुनीर भी है। मुशर्रफ ने कारगिल में आतंकी घुसपैठ की, मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमले की प्लानिंग की। उस वक्त मुशर्रफ ने नवाज के ऑर्डर लेने बंद किए, तो अब मुनीर शहबाज को कंट्रोल कर रहा है। कि स्टेटमेंट भी इस्लामिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो अपने आप में प्रूव करती हैं कि यस उनके पास एक ऐसी एम्बिशन है, एक ऐसी चाह है कि वो देश में तख्ता पलट कर ले। मतलब साफ है, पहलगाम आतंकी हमले के पीछे मुनीर कनेक्शन आने के बाद शहबाज के बोलने पर पाबंदी लग चुकी है। शहबाज शरीफ उतना ही बोल रहे हैं जितना उनसे बोलने के लिए कहा जा रहा है। यानी पाकिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए मुनीर मुशर्रफ वाले प्लान को अपना चुका है। बस इंतजार तख्ता पलट का है।